अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है शिंगरफी चिड़ा गोली। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे तैयार करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ये हमने इस दवा को तैयार करने के लिए दर्जन नर चिड़े लिए हैं, जो कि आज ही एयर गन से हमने शूट करवाए हैं और बिल्कुल ये ताज़े हैं। आप ये देख सकते हैं। और अब इन्हें तैयार करने के लिए आपने क्या करना है कि पेट वाली जगह से आपने किसी चाकू वगैरह से हल्का सा टक लगाना है और फिर इनकी खाल जो है पर समेत आपने खींच देनी है और इनके तमाम जो पर वगैरह हैं वो आपने उतार देने हैं और इन्हें साफ़ करके एक बर्तन में अलहदा आपने रख लेना है। अगर दोस्तों इस दवा के फ़ायदों के मुतालिक बात की जाए तो इस दवा का दोस्तों कोई मुकाबला नहीं है। ये गोलियां नामर्द लोगों पे ऐसे काम करती हैं कि मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई और मेडिसिन इतना असर दिखाती होगी। सिर्फ 7 ही दिनों में गया गुजरा नामर्द इस कदर कुव्वत से भर जाता है कि पूछिए ही मत। अगर ये गोलियां किसी बूढ़े शख्स को खिला दी जाएं तो नौजवान से बेहतर हो जाता है, मानो जैसे जादू हो गया हो। आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये नुस्खा बड़ा ही कमाल का नुस्खा है दोस्तों। आप इसका नामर्द लोगों पे आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा दोस्तों मैंने कई लोगों पे चेक किया है और कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो इस नुस्खे को 12 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त कर पाता। और जो सर्द मजाज होता है उस पे तो ये ऐसे काम करता है जैसे बिजली हो। सर्द मजाज लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है और देसी नुस्खा होने के नाते इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस इस नुस्खे को आपने बालग लोगों पे इस्तेमाल करना है। बच्चे जो हैं वो इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, बच्चों को ये सख्ती से मना है। इसी तरह से दोस्तों आपने तमाम चिड़े जो हैं चमड़ी समेत इनके पर उतार लेने हैं और साथ ही इनके पाँव जो हैं वो भी आपने छुरी वगैरह से काट देने हैं। और जो इनका सर है वो मगज़ को छोड़ के आपने चोंच वाली जगह से इनका सर काट देना है। जी दोस्तों, तमाम चिड़े जो हैं वो हमने साफ़ कर ली हैं, पर वगैरह उनके उतार दिए हैं, सर काट दिए और पाँव जो हैं वो भी हमने अलहदा कर दिए हैं। आप ये देख सकते हैं। और अब आपने क्या करना है कि आपने चाकू की मदद से इनका जो पेट है वो आपने चाक करना है और जो इनका अंथड़ियाँ वगैरह हैं या बाकी चीज़ें हैं वो आपने निकाल के इस साइड पे रख देनी है। और हाँ, इसमें जो दिल है और गुर्दे हैं वो आपने छोड़ देने हैं, वो आपने इसी में ही रहने देने हैं। जी दोस्तों, चिड़ा जो है हमने साफ़ कर लिया, उसके पेट से जो सामान था हमने निकाल के साइड पे रख दिया है। और अब ये शिंगरफ की डली जो है ये 16-17 ग्राम की है। इसे हम काट के 10 ग्राम की अलहदा करने जा रहे हैं ताकि चिड़े के पेट में आसानी से रखी जा सके। और ये दोस्तों शिंगरफ जो है ये आम शिंगरफ नहीं है जो मसनूई तरीके से तैयार की जाती है। ये शिंगरफ रूमी है जो कान से निकलती है। ये एक तरह का पत्थर होता है, असली शिंगरफ है ये। और ये कदरे उससे महंगी भी होती है और थोड़ी मुश्किल मिलती है ये बाज़ार में। आम तौर पे वही शिंगरफ देखने को मिलती है। ये आपने अगर मिल जाए तो ये शिंगरफ ले लेनी है, वरना वो शिंगरफ जो मसनूई तरीके से तैयार होती है वो भी ठीक ही है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये शिंगरफ की डली जो है ये चिड़े के पेट में आसानी से समा सकती है। और आपने इसका साइज़ जो है करके उसके बाद आपने इस डली को इसके पेट में रख के ऊपर से सुई की मदद से आपने सुई धागे से सी देना है। वो किस तरह सीना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि चिड़े के हमने गुर्दे और ये उसका दिल जो है इसमें ही रहने दिया है। और इसी तरह आपने चिड़े के ये पीले गुर्दे और दिल जो है रहने देना है और फिर शिंगरफ की डली लेनी है और इसके पेट में आपने रख के अच्छी तरह से, जिस तरह इसके पेट में फिट आए उस तरह आपने इसे रख के और इसको इस तरह बंद करके आपने इसको सुई धागे की मदद से सी देना है। तो दोस्तों ये हमने लिया है सुई धागा और आपने इस चिड़े के साइड से, साइड वाली जगह से, ये जो इसकी पर वाली साइड है इस साइड से आपने इसे सीना शुरू करना है। इस तरह आपने ये एक टांका लगा के और दूसरा टांका जो है वो भी इसके करीब ही आपने लगाना है यहाँ पे। इसी तरह आपने इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से सी लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसे अब अच्छी तरह से सी लिया। आप भी इसी तरह इसे सी लीजिए
और कोई भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ से शिंगरफ जो है आपको नज़र आ रही हो। अगर कहीं सुराख वगैरह है शरे वगैरह का तो वो भी आपने बंद कर देना। और इसकी जो ये गर्दन है वो आपने मोड़ के इस तरह करके और धागे से ये भी लपेट देनी है। कुछ लोग काफ़ी सारा धागा इस पे लपेट देते हैं और बाद में जब इसे तल लेते हैं तो फिर इसे खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उतना ही धागा आप इस्तेमाल करें जो आसानी से बाद में खुल जाए और शिंगरफ की डली जो है टूटे बगैर इसमें से निकल आए। तो दोस्तों अब आपने थोड़ा सा इस पे लपेट के उसके बाद इसको गांठ लगा देनी है और इसी तरह से आपने इसे अच्छी तरह से बांध लेना है। ये देखिए दोस्तों, अब ये अच्छी तरह से हमने बांध दिया है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से शिंगरफ नज़र आ रही हो और ये अब रेडी है। तो ये है दोस्तों गाय का घी जो हमने आधा किलो लिया था, जिसमें से हमने पाव निकाल के पीतल की कढ़ाई में डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं। आपने इन चिड़ों को पकाने के लिए पीतल की कढ़ाई यूज़ करनी है, लोहे में ये सही तरह से नहीं होता। आपने फिर इसे चढ़ा देना चूल्हे पे और इसे पिघलने के लिए छोड़ देना है और बाद में जब ये पिघल जाएगा तो इसमें हम चिड़े जो हैं वो तलेंगे। और अगर ये घी कम हो गया तो बाकी का जो घी है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम डाल देंगे। तो घी जो है पिघल चुका है, अब ये इसमें हम डाल रहे हैं, ये देखिए। और इन्हें ज़्यादा तेज़ आग पे आपने नहीं पकाना, नरम नरम आग पे आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है और इसे चमचे वगैरह से आप हिलाते रहें ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से ये जो है पक जाए, तल जाए। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें से धुआं निकलने लगा है और अब हमने इसमें से इन चिड़ों को निकाल लिया है और ये अब सुरख भी हो गए, आप देख सकते हैं। और दोस्तों अभी आपने इन्हें नहीं खोलना, इन्हें कुछ देर के लिए आपने किसी बर्तन में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं, उसके बाद इन्हें ओपन करेंगे। जी दोस्तों 10-15 मिनट गुजर चुके हैं। अब आपने किसी ब्लेड वगैरह से इनके धागे जो हैं वो आपने काट देने हैं। जैसा कि आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने चारों तरफ से इनके धागे जो हैं वो पहले काट देने हैं और उसके बाद ये धागे आपने खींच के और आराम से जो शिंगरफ की डली है वो आपने अलहदा कर लेनी है इनसे। ये देखें, तमाम धागे जो हैं आपने अलहदा करने हैं, इनसे निकाल देने हैं और फिर इन्हें आपने खोल के इनमें जो शिंगरफ की डली हमने रखी थी वो आपने इनसे निकाल लेनी है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो शिंगरफ की डली जो हमने इसमें रखी थी। ये आपने आहिस्ता आहिस्ता से निकाल लेनी है ताकि ये टूट ना जाए। ये तो पत्थर है, ये आसानी से निकल आएगा, लेकिन बाज़ जो लोग शिंगरफ दूसरी रखते हैं जो मसनूई तरीके से तैयार होती है वो इस तरह निकालने से बहुत जल्द टूट जाती है। ये देखें, अब हमने इससे निकाल ली है और इस गोश्त में अब इस शिंगरफ की जो ताकत है वो दाखिल हो गई है। अब आपने क्या करना है कि दोनों चिड़ों से आपने ये शिंगरफ निकाल के फिर आपने नए चिड़े लेने हैं और उनका पेट चाक करके उसी तरह से जिस तरह आपको पहले वीडियो में बताया है, उनका पेट चाक के करके उनमें ये शिंगरफ की डली रख के दोबारा से आप उन्हें तलेंगे और तलने के बाद इसी तरह से जिस तरह ये हम खोल रहे हैं, ठंडा करने के बाद आप उसे खोल लेंगे और इसी तरह आप तमाम चिड़ों से ये शिंगरफ जो है आप गुजारेंगे। जी दोस्तों, तमाम चिड़ों से हमने ये शिंगरफ की डली अब गुजार ली है और ये है अब आखिरी चिड़ा जिसमें से हम अब शिंगरफ की डली निकालने लगे हैं। तो इसी तरीक़ाकार पे आपने अमल करते हुए ये नुस्खा तैयार करना है। ये देखिए, ये जो धागे वगैरह हैं ये आपने निकाल देने हैं, ये इस गोश्त में ना रहें, ये अच्छी तरह से आपने इसमें से निकाल देने हैं। और ये देखिए दोस्तों, शिंगरफ की जो डली है वो अब बिल्कुल सही तरीके से बन गई है। इसका ये होता है कि जब इसे तलते हैं तो इस शिंगरफ से जो जोर निकलता है वो इस चिड़े में लगता रहता है। ये चिड़े में इसका जोर जो है वो दाखिल हो जाता है और ये गोश्त जो है ये अब बड़ी पावरफुल चीज़ बन गई है। आपने इसे फेंकना नहीं है बल्कि इसे रखना है और ये डली जो है इसे भी आपने साफ़ करके अलहदा रख लेना है। इंशाल्लाह जब इसका नया पार्ट हम बनाएंगे, पार्ट 2,
तो उसमें आपको बताएंगे आपने इसकी गोलियां कैसे बनानी है और इसमें और चीज़ें क्या क्या दाखिल करनी है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब इसका हम पार्ट 2 शेयर करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।